देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, इस भाव से कि हम भी बन सके निष्काम। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहां आधुनिक तंत्र हमें सिखाएगा सारपूर्ण जिन ग्रंथ, जहां पर हम जान पाएंगे निर्ग्रंथों का पंथ और पा पाएंगे सुख शांति का मंत्र, ऐसा अभिनव तीर्थ गुणायतन अपना आकार लेने जा रहा है और इसके निर्माण में आवश्यक है आप सभी का सहयोग। अतः मैं आह्वान करता हूं कि तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके इसको मजबूती प्रदान करें और जन शासन की प्रभावना में प्रेरणापूर्ण योगदान दें। आज के इस सत्र को हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन के योगदान में, गुणायतन के निर्माण में प्रतिदिन लोग उदारता पूर्वक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आज भी कुछ लोगों ने यहाँ पे योगदान दिया है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और भावना रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री अजय कुमार जी जैन, श्रीमती संगीता जी जैन कोलकाता से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें बंधुओं। स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती निर्मला बंसाली, प्रकाश चंद्र बंसाली, मोरबी गुजरात, सोने की चैन दी है इन्होंने। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें, शीघ्रता करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा असित जी बेनाड़ा कोलकाता से। इसी क्रम में ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय श्री राकेश कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, रजत जैन, श्रीमती शुभा जैन, नव्या जैन, प्राची जैन मेरठ से, अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो वे भी आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। स्वर्णदान के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, श्रीमती निर्मला बंसाली, प्रकाश चंद बंसाली, मोरबी गुजरात से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री राकेश कुमार जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, रजत जैन, श्रीमती शुभा जैन, नव्या जैन, प्राची जैन मेरठ से, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। बंधुओं, बहुत कहने से क्या लाभ है, इतना ही कहूंगा कि अभिनव है यह सुयोग, अभूतपूर्व है यह सुयोग, जहां धर्म सिखाएगा अभिनव प्रयोग। अतः अपने संसाधनों का कीजिए समुचित उपयोग और गुणायतन में कीजिए सहयोग। आज के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से मैं प्रारंभ करता हूं। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी, उपाध्यक्ष श्री सेवायतन अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं, आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुनीता जी जैन, रजत जी जैन, श्रीमती शुभा जैन, नव्या जैन, जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। हम अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें और ये हम अपने को, हमारा जो पुण्य है इसको हम मतलब इसको उसका उपयोग ना करें, इसको क्या मतलब इसका मैं समझ मेरी समझ से। बहुत अच्छा सवाल किया है। पुण्य को कैसे गाढ़ा करें और पुण्य का सही उपयोग कैसे करें। देखिए, पुण्य को गाढ़ा करने का आपने उपाय पूछा है। पहला काम पाप से बचने का और दूसरा काम पुण्यवर्धक क्रियाओं में रमने का। आप जितना अधिक पुण्यवर्धक क्रियाओं में लीन होंगे
आपका उतना प्रगाढ़ पुण्य होगा या पुण्य उतना प्रगाढ़ होगा। तो पुण्य वर्धक क्रियाओं में रमिए। आम गृहस्थों को पुण्यप्रद क्रियाओं के लिए कहा गया है 4 क्रियाएं हमेशा करें। वो 4 क्रियाएं कौन सी है? दान, पूजा, शील और उपवास। अपनी शक्ति के अनुसार दान करो। दान पुण्य वृद्धि का बड़ा प्रशस्त कर्म है। दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से अंतराय टलता है। इसलिए प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। फिर है पूजा। देव गुरु शास्त्र की पूजा आराधना। पूजा अंतराय के निवारण का श्रेष्ठ माध्यम है। जीवन में जिनके भी जीवन में इस तरह के अंतराय आते हों, जिनकी प्रगति अवरुद्ध होती हो, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां और विपत्तियां आती हो, वो जिन पूजन भाव पूर्वक करे, धीरे धीरे परेशानियां टलेगी, पुण्य प्रगाढ़ होगा। शील का पालन करे, संयम रखें और शक्ति के अनुसार उपवास करें। ये 4 ऐसे सातिशय निमित्त हैं जिनसे विशुद्ध पुण्य का बंध होता है। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम। पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्नत। पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगा। पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, पात्र के दान से दूसरा पुण्य, व्रतों के पालन से तीसरा पुण्य और उपवास करने से चौथा पुण्य। अब अपने पूर्वकृत पुण्य का उपयोग कैसा करें? आप जितने लोग यहां उपस्थित हैं वे सब पुण्यशाली हैं। आप अगर तुलनात्मक रूप से देखोगे तो आपके पास बेहतर सुविधाएं हैं जो संयोगों की अनुकूलता को दर्शाते हैं। औरों की तुलना की अपेक्षा आपकी बेहतर संयोग है। ये क्यों मिले? क्योंकि आपका पुण्य औरों की तुलना में प्रगाढ़ है। अब इसका उपयोग क्या करें? तो अपने पुण्य का भोग करने की जगह त्याग करो। पुण्य फल का जितना भोग करोगे उतना पाप बढ़ेगा। पुण्य के फल में क्या मिलता? भोग विलास मिलता है ना। तो भोग विलास मौज मस्ती में पुण्य होगा कि पाप? तो इससे क्या होगा? उल्टा ही होगा। एक तो गांठ का पुण्य जाएगा और पाप और आ जाएगा। तो पुण्य फल का त्याग हमारा धर्म है, भोग नहीं। तो शक्ति के अनुसार पुण्य फल का परित्याग करते रहना चाहिए। जितना परित्याग करेंगे हमारा पुण्य उतना सुरक्षित रहेगा और उससे हमारे जीवन की सलामती बनेगी। आगे के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करते हुए प्रथम प्रश्न प्रकाश जी पाटनी, उपाध्यक्ष श्री सेवायतन अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। संत और बसंत में एक छोटी सी समानता है। बसंत आता है तो चमन गुलजार हो जाता है और जहाँ संत आते हैं वहाँ संस्कृति निखर जाती है। गुरुदेव, वर्तमान समय में कुछ संत ही हैं जिनसे संस्कृति सुरक्षित एवं संरक्षित है, जो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। अन्यथा भारत देश संतों का देश होते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति भारत देश को संतों का देश होते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति डोमिनेट कर रही है। ऐसा क्यों है? बहुत बड़ी प्रोफाइल के संतों के बहुत सारे फॉलोअर्स गलत दिशा में जा रहे हैं, वह दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। इस समस्या से कैसे उन्हें रोकें? कृपया समाधान दें। बहुत बड़ी प्रोफाइल के संतों के बहुत सारे फॉलोअर्स गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए, संत की तो एक ही प्रोफाइल होती कि वो संत होता है।
संत के साथ कोई लाव लश्कर होता नहीं। पता नहीं आपके प्रोफाइल का मानदंड क्या है, लेकिन अगर फॉलोवर्स गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब वो संत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर फॉलो करेंगे तो गलत दिशा में कैसे जाएंगे, और यदि कोई फॉलो कर रहे हैं और गलत दिशा में कर रहे हैं, इसका मतलब संत सही नहीं है, संत गलत है। सही संत होगा, संत सही नहीं होता, संत तो संत ही होता है। संत के नाम पर कोई चोला ओढ़ ले वो सही गलत हो सकता है। तो संत यदि संत है तो सबको सही दिशा देंगे, और जो संतों की दिशा में चलेंगे वो उनके सही फॉलोअर्स होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम संतों के फॉलोअर बने। हाँ, देखने में ये आता है कि फैन बन जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं फॉलोअर बनो, फैन नहीं। फैन बनना बड़ा इजी है। बहुत सारे लोग हैं जो गुणगान करते हैं, बड़े प्रशंसक हो जाते हैं, दीवानगी तक छा जाती है, लेकिन ये अल्पकालिक संतुष्टि देगी। दीर्घकालिक लाभ तो तब होगा जब तुम उसे अपने जीवन में आत्मसात करके अपनाओगे। इसलिए फैन नहीं, फॉलोअर बनो। गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जी जैन आरआई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, जब हमारे मन में दूसरों की खिल्ली उड़ाने का अंदाज आ जाए तो यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे भीतर अहंकार सक्रिय हो गया है। हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने बताया है कि बातचीत का ढंग ऐसा हो जैसे कोई झूमर, इसकी झिलमिलाहट से निकलने वाला प्रकाश मनमोहक होता है, वैसे ही हमारी वाणी होनी चाहिए। वर्तमान दौर सोशल मीडिया का दौर है और इसमें लोग पूर्णतः से जकड़ चुके हैं। चाहे वह समाज हो, धर्म हो, राजनीति हो, मित्रता हो या दुश्मनी हो, 24 घंटे केवल दूसरों की खिल्ली उड़ाने और गिल्ली बढ़ाने की बातें होती रहती है। हमें इस अहंकार के सक्रिय होने से कैसे बचना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। खिल्ली उड़ाने की आदत से कैसे बचना चाहिए? बात बिल्कुल सही। जो अभिमानी होता है वो दूसरों का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है, उनको अपने से कमतर आंकता है और नीचा दिखाने का प्रयास भी करता है। हमें अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ हंसना और किसी के ऊपर हंसना बहुत अंतर है। वी सेल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ एट समवन। हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी पर कभी ना हंसे। आज आप औरों पर हंसोगे, कल आपकी जग हंसाई होगी। ये महान पाप कर्म है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कमतर है, हम उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम हम उसे नीचे गिराने की कोशिश तो न करें। ये एक निंद कर्म है, और ऐसा कर्म करने वाला मनुष्य महान पाप का बंध करता है। पर विडंबना यह है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि ये हम क्या कर रहे हैं। आज तुम मजाक कर रहे हो, मजाक मजाक में ऐसा सब देख रहे हो, लेकिन ये कर्म तुम्हारे कई भावों का मजाक किरकिरा कर सकता है। इसलिए ऐसे कृत्यों को महान पाप कर्म समझते हुए बचना चाहिए। भानपुर भोपाल से दीपेश जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। गुरुवर, हम इस मॉडर्न सोसाइटी में सेठ सुदर्शन जैसा ब्रह्मचर्य कैसे अपनाएं? नमोस्तु। मॉडर्न सोसाइटी में सेठ सुदर्शन जैसा ब्रह्मचर्य कैसे अपनाएं? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक 12वीं कक्षा का छात्र ब्रह्मचर्य की ऐसी उत्कृष्ट भावना भा रहा है। देखो, ये तो हर मनुष्य की पहचान है। अगर मनुष्य की दृष्टि पवित्र हो तो ब्रह्मचर्य अपने आप निभ जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? स्त्री पुरुषों से दूर हटने मात्र का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। दृष्टि की पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य है। जिस दिन हमारी आंखों में हर माँ, हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का रूप दिखने लगेगा, ब्रह्मचर्य अपने आप घटने लगेगा। स्त्री मात्र में माँ, बहन और बेटी का रूप देखो, उसमें कोई स्त्री का रूप मत देखो। दृष्टि में ऐसी पवित्रता आएगी तभी ब्रह्मचर्य घट पाएगा। और ये तब होगा जब शरीर की अपवित्रता और आत्मा की पवित्रता का निरंतर चिंतन हो, हृदय में वैराग्य हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं। भावना भावना चाहिए, और जिससे यौन विकार उत्पन्न होते हैं उन निमित्तों से अपने आप को बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए। चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उन दोनों तरह की परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखे तो अपना ब्रह्मचर्य निर्बाध रूप से घटित किया जा सकता है। जोधपुर से श्रीमती मीना जी चौधरी
आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। तो महाराज श्री, हम अपने को टूटा हुआ महसूस करें तो हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, दो तरह से टूटा जाता है, एक बाहरी आघात से, एक भीतरी आघात से। प्रकृति में जो भी चीजें टूटती हो बाहरी आघात से टूटती हैं, और जो बाहरी आघात से टूटती है उसमें सृजन होता है। बादल टूटते पानी गिरता है ना, मिट्टी टूटती है खेत बनता है, और क्या बोला, फल भी उठता है तो बीज होता है, और बीज टूटता है तो अंकुर होता है, पौधा बनता है। वो बाहरी आघात है। लेकिन जब भीतरी आघात होता है तो हम टूट जाते हैं, अपने आप को जोड़ नहीं पाते। मनुष्य का मन टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है, और मन बाहर के आघातों से नहीं, भीतर के आघातों से हो। इसलिए अपने भीतर के आघात से बचना है तो हर बाहरी आघात को आघात मानने की जगह उसे अपनी उन्नति का आधार मानकर स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति बाहरी आघातों से अप्रभावित रहता है वो भीतरी आघात से कभी टूट नहीं सकता, वो और अधिक मजबूत बनता है। छोटे मोटे बाहरी आघात होते हैं और मनुष्य का मन टूट जाता है और उसका चित्त विखंडित हो जाता है। ऐसे आघातों से बचकर चलना चाहिए। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। तो महाराज श्री, ऐसे में हम क्या करें, कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा लगाव मत रखो, ना लगाव रखो ना अलगाव रखो, एक भूमिका तक झुकाव रखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे मनुष्य के हृदय में विवेक की ज्योति जगमगाती है, वो कभी किसी के पीछे पागल नहीं होता, उसकी जीवन की दिशा सुव्यवस्थित चलते रहती है। भोपाल से प्रीति जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, हम जैन धर्म में मानते हैं कि भगवान को भूख प्यास नहीं लगती है, तो फिर हम भगवान को पूजा के समय नैवेद्य क्यों समर्पित करते हैं? हम भोग चढ़ाने के लिए थोड़ी करते हैं, हम तो अपनी लालसा मिटाने के प्रतीक स्वरूप भगवान के चरणों में नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। भगवान को कोई भोग नहीं लगाया जा रहा है, पर भोगों की निस्सारता को व्यक्त करने के लिए भगवान के चरणों में हम सामग्री चढ़ाते हैं। बंधुओं, NRI प्रामाणिक पाठशाला आज विशेष सूचना के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित है। जय जिनेन्द्र। NRI प्रामाणिक पाठशाला आज 15 अप्रैल रात 9:30 बजे से भारत टाइम और 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स से एक भव्य ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम महावीर जन्म कल्याणक और मुनिश्री की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कर रही है। इसका लिंक प्रामाणिक ऐप व मुनि प्रमाण सागर.net वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप सभी घर बैठे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी इस लिंक पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों से NRI बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह एक अनोखा, मनोरंजक व शिक्षाप्रद कार्यक्रम है। इसमें नाटक, नृत्य, चित्रकला और भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रम दिखलाए जाएंगे। आप सभी इसका लाभ लें। श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से इसकी मुख्य अतिथि हैं। वे द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति व प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। हमारा निवेदन है कि हे पूज्य गुरुदेव, हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आशीर्वचन दें। देखो, प्रामाणिक पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है, भारत में भी कर रही है, भारत से बाहर भी कर रही है। मैं हमेशा बताता हूं कि प्रामाणिक पाठशाला के कार्यक्रमों से लोग जुड़े। आज जो ये कार्यक्रम है, अमेरिका में रह करके लोग इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे देखें ताकि आपको पता लग सके कि पाठशाला से कैसे संस्कार गढ़े जाते हैं। जितने भी इसके प्रतिभागी हैं और प्रामाणिक पाठशाला को जितने लोग अब तक संचालित करते आ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चलिए, हो गया सीधे। आज के इस सत्र को अब मैं आगे यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहूँगा। गुरुदेव, उसके लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा।
पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं कुशाग्र जी जैन बहराइच और आपके बाद तैयार रहेंगी विनय कुमार जी जैन अवागढ़। एक प्रसिद्ध गायिका खुशबू जैन, उनका सम्मान भी कराना, उनसे गीत भी कराना। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और हमें बताने समझाने वाले बहुत लोग होते हैं जिनके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। जब कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो सही निर्णय कैसे ले, बहुत अहम प्रश्न है। देखो, ये प्राय सबके साथ होता है और सही निर्णय लेने के लिए कुछ सूत्र देता हूँ। जब भी मन में ऐसा भ्रम हो तो सबसे पहला तरीका, अपने हृदय में किसी इष्ट को या किसी आदर्श को स्थापित कर लो, चाहे वो प्रभु के रूप में या गुरु के रूप में। उनको हृदय में बिठाओ, उनको अपना मार्गदर्शक मानो। आंखें बंद करो, कुछ पल उन्हें याद करो और जो निर्णय कर लो। पहली बात, आपकी दुविधा दूर होगी। दूसरी बात, जब ऐसी दुविधा है तो बिना पूछे सलाह देने वालों से दूरी रखो। कई लोग ऐसे होते हैं, बिना मांगे सलाह दे देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। तीसरी बात, सलाह उनसे ही मांगो जो तुम्हारे क्षेत्र का हो, जो उस विषय में अपनी पकड़ रखता हो, चीज़ों को समझता हो और जिसकी पिछली सलाहें अच्छी रही हो। केवल उनसे सलाह मांगो। हर किसी से सलाह मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और चौथी और आखिरी बात, अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत रखो कि यदि मैं गलत भी हूं तो सही कर सकता हूं। यानी अपने गलत निर्णय को भी सही बनाने का जज्बा अपने अंदर रखो और अतीत के गलत निर्णयों से कुछ सीखने की कला अपने भीतर सीखो। हम जब भी एक चौथी बात को ये भी ले सकते हो कि अपनी अतीत की गलतियों से कुछ नसीहत लेना सीखो। जो भी हमने गलत किया है उसके लिए अगर हम नसीहत लेना सीख जाएं तो बहुत बड़ा काम। बंधुओं, हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विनोद जी संगीता जी अजमेरा दिल्ली से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे यहाँ आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। जब तक वे यहाँ पे आ रहे हैं तब तक अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे श्रीमान विनय कुमार जी जैन अवागढ़ और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रोहित जी जैन दिल्ली से। हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अवागढ़, सीतामढ़ी, दिल्ली, एटा समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब तक मोक्ष का द्वार खुला हुआ था तब तक काल के प्रभाव से सारी परिस्थितियां अनुकूल, शरीर का संगठन बहुत मजबूत, सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल था। मन में भ्रम ये आ जाता है कि जब आज सारी परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं, शरीर का संगठन बहुत कम हो चुका है, उसके बावजूद भी जब कभी आंख बंद करके पूज्य आचार्य श्री का ध्यान करता हूं तो उससे ज्यादा रिलीफ या रिलैक्सेशन या प्रेरणा मिलती है। मंदिर जाता हूं, हालांकि अभिषेक वगैरह नहीं कर पाता, लेकिन तो मन में यह भ्रम आ जाता है गुरुदेव कि मैं किनको उच्च मानूं। जो प्रत्यक्षतः आजकल अपने जैसे दिखते हैं, इतनी कठिन चर्या पालन करते हैं, वो ज्यादा उच्च हैं या अरहंत प्रभु या सिद्ध प्रभु? देखो, अरहंत प्रभु तो अरहंत प्रभु है, सिद्ध प्रभु भी सिद्ध प्रभु है। अरहंत और सिद्ध प्रभु महान है और उनकी महानता से कोई तुलना करने की जरूरत नहीं, वो अतुल्य है और हम सबका भी लक्ष्य वही है कि हम वहां तक पहुंचे। लेकिन आपने जो सवाल किया उस सवाल में कुछ बातें बहुत जानने योग्य है कि अरहंत भगवान या चौथे काल में
हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं थी और हम लोग धर्म ध्यान आसानी से कर लेते थे। आज वो अनुकूलताएं नहीं हैं, धर्म ध्यान कैसे करें? पहले अतीत में अनुकूलताएं थी, लोग कर्म भी काट लेते थे, अब तो वो भी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं, अनुकूलता में किए गए धर्म ध्यान का फल और प्रतिकूलता में किए गए धर्म ध्यान के फल में बड़ा अंतर। एक ग्रंथ में लिखा है कि चौथे काल में जो साधु 1000 वर्ष करके तप करके फल पाता, वो पंचम काल का साधु एक दिन में पा लेता। 1000 वर्ष और एक दिन। क्यों? उनके काल में अनुकूल द्रव्यक्षेत्र काल भाव था। 22-24 के टेम्परेचर में तुम 10 उपवास कर लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, और 44-45 के टेम्परेचर में 1 करो तो 10 जैसा लगेगा। तो जहां सामग्री अपने अनुकूल हो, वहां हमें अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं होती, पर जहां सामग्री प्रतिकूल होती है वहां हमें बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। तो ये पंचम काल में जो भी त्याग तप कर रहे हैं वे निश्चित महान हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियों में ऐसा कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे। चौथे काल में तो केवली भगवान दिखते, रिद्धिधारी मुनिराज दिखते, तो मन में ठाड़स बनती कि आज नहीं कल हमारा भी नंबर आएगा। यहां तो एक भी उदाहरण सामने नहीं है, बस भगवान की मूर्त छोड़ दो। जिस युग में प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य मिलता था तो हम लोगों का उत्साह भागता था। अब भगवान नहीं है, पर भगवान की मूर्त को देख करके भी वैसा ही उत्साह बनाए रखना अपने आप की एक असाधारण उपलब्धि। इसलिए और फिर उस काल में भी उत्कृष्ट तप अपने काल के योग, और ऐसे महान गुरुदेव हम सबको मिले हैं। उनकी वंदना हमारे भाव भ्रमण का विनाश सुनिश्चित करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आमंत्रित हैं श्रीमान विनोद जी, संगीता जी अजमेरा दिल्ली से। बोला। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। बंधुओं, हमारे बीच में प्रसिद्ध गायिका खुशबू जी जैन मुंबई से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आप करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। सम्मान के बाद मैं चाहूंगा कि वे अपना गीत प्रस्तुत करें और इनका मंच पे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगी। और आपके अभिवादन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संगीता जी सेठी गया से। और अभिवादनकर्ता के रूप में ही संगीता जी का सहयोग देंगी सुमन जी पाटनी रांची से। खुशबू जी जैन अपने मधुर कंठ से एक गीत भी प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान रोहित जी जैन दिल्ली से। एक बार फिर पुण्य लेकर आया है गुरुवर के चरणों में, और गुरुवर का आशीष पाने के लिए मैं सपरिवार सहित गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन निवेदित करती हूँ। हम सभी भक्तों का एक ही भाव रहता है क्या? गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे,
उसके दुनिया में हो उसके दुनिया में किस्मत खुल जाए रे हो। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। और शंका समाधान व गुरुवर से हमें यही प्राप्त होता है। वो यही हमें सिखाते हैं कि करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल करके तू हो कल कल करके तू क्यों अकल गवाए रे हो। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। उसके दुनिया में किस्मत खुल जाए रे हो। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। जय बोली मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान रोहित जी जैन दिल्ली से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी पाटनी तेजपुर अध्यक्ष। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी बच्चों को अच्छी जिंदगी और सब सुविधाएं देने का हर माँ बाप की इच्छा होती है। ऐसे सुविधा हुई बच्चे कुछ इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनकी यह सोच बन जाती है कि जैसे उन्हें यह सब हमेशा मिलता रहेगा और फिर वो बस अपने में मस्त भगवान से दूर होते जाते हैं और उन्हें कितना भी समझा पर वो समझ नहीं पाते कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों और भगवान के आशीर्वाद का फल उन्हें मिल रहा है। तो महाराज जी उन्हें लगता है कि जैसे उनका यह सुख निरंतर चलता रहेगा और कुछ तो अपने लिए हुए नियमों और जाप को भी जानबूझकर छोड़ देते हैं। उन पर यदि कोई ज्ञानी होता है और वो उनको बता देता है कि अपने भगवान कुछ लेते देते नहीं है तो और वो निरंकुश होते जाते हैं। तो महाराज जी मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि फिर पेरेंट्स का भी ये होता है कि वो या तो उनको इग्नोर करते जाते हैं या फिर उनका साथ देते जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भगवान जी हम कैसे आस्थावान बनाए अपने भगवान के प्रति, अपने नियमों के प्रति और अपने धर्म के प्रति? देखिए एक बहुत बड़ी भूल होती है बच्चों को जरूरत से ज़्यादा लिबर्टी देकर लग्जीरियस बनाना। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इसी तरह बना देते हैं। उससे बच्चों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों को इस तरीके से पालना चाहिए कि बच्चे अभाव और अल्पता का एहसास कर सके। उनके सामने संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाता है। जिसने अपने जीवन में केवल सुविधाओं को भोगा है वो अंदर से मजबूत नहीं होता और कई बार ज़्यादा सुविधाएं उसे विलासिता की ओर प्रवृत्त कर देती है जिससे उनका भविष्य बिगड़ जाता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े समृद्ध लोग, लेकिन उनने अपने बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई तक पूरे नियंत्रण में रखा। खासकर 12वीं तक तो पूरी तरह से उनको बहुत लिमिट से खर्चा करने की आज़ादी दी। उन्होंने कहा कि तुम पहले पैसा कमाने की अहमियत समझोगे तब खर्च करना सीखना। ऐसे खर्च करना उचित नहीं है। उनको नियंत्रण में दिया गया कि ठीक है, जैसे हमने अपने जीवन को बनाया वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। पहले अनेक संतान होती थी तो प्यार बंटता था, तो चीज़ें भी बट के मिलती थी। अब एक बेटा और एक बेटी है और माँ बाप सोचते हैं हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा दें। सुविधा देने से बच्चे का भविष्य कमज़ोर होता है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में भी और अन्य संदर्भों में भी। ये चीज़ ध्यान में रख कर के चलना चाहिए जिससे वो मजबूत बने। और आपने अगर प्रारंभ से ऐसी मजबूती प्रदान कर दी तो बाकी दुविधाएं अपने आप दूर हो। उपस्थित होंगे
तेजपुर से अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी पाटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगे माला जी सोनी बड़नगर से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज की वर्तमान परिस्थिति के संबंध में है। आज जो नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, लुप्त होती मानव सेवा, आगम परंपरा और विलुप्त होती मानव सेवा जो हमें देखने को मिल रही है, उसके संरक्षण के लिए आप हम समाज को, हम सभी को आप क्या इसका सब उचित समाधान देना चाहेंगे कि हम इसका संरक्षण कर पाएं? आप कृपया हमें रोज तो हम वही बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो जाएंगे यदि हम अपनी निष्ठा को जगा दें, निष्ठा को बनाए रखें। जिनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जाग जाती है उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आज सबसे बड़ी कमी इसी की हो रही, विकृतियों की ओर लोग भाग रहे हैं। हम संस्कृति से जुड़े, संस्कृति निष्ठ बने, चीज़ें हमारे साथ आए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रीमती माला जी सोनी, और आपकी बात तैयार रहेंगी जया जी गोधा बड़नगर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। विशुद्ध वर्धिनी महिला मंडल आपका वरद हस्त आशीर्वाद का आकांक्षी है। गुरुदेव, जीव जब शुभ भावों के द्वारा अपने कोई भी यात्रा या गुरु के आशीर्वाद की अकाट्य भावों के द्वारा वह रवाना होता है और उसके साथ कोई अपरिहार्य घटना घट जाए, तो क्या वह अगर उस समय किसी दूसरी जगह हो, घर में हो, तो भी क्या उसी तरह की मिलती जुलती घटना घटेगी, या उसके घटने पर उस कर्म का क्या फल रहेगा, उसमें वह अपने आप को कैसे संबोधे? देखिए, हमारे जीवन में शुभाशुभ प्रसंग तो बनते ही रहते हैं। आपने जो सवाल किया है उसका आशय मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम शुभ भाव, अच्छे भाव पूर्वक कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसी घड़ी कोई बुरा प्रसंग घट जाए तो ऐसा क्यों हुआ और उसका फल क्या होगा, और यदि वो जगह हम टाल देते तो क्या होता। मान लो उस समय वो घर में होता है या बाहर कहीं मैं दूसरी जगह होता। मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात, हम अच्छे भाव करें इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे भाव करने वालों के जीवन में दुर्घटना न घटे। कभी भी घट सकता। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये बात मैं उन्हें लक्ष्य करके कह रहा हूं जो लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं, अच्छा काम करे फिर भी बुरा काम हो गया, बुरी घटना हो गई तो अच्छा क्यों करें। हम इतना धर्म ध्यान करते हैं फिर भी गड़बड़ हो जाए तो क्या करें। एक के परिवार से शिखर जी की वंदना करने के लिए आए और वो पर्वत पर ही उनका देहावसान हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो उनके बच्चों ने कहने लगा हम शिखर जी जाएंगे नहीं क्योंकि वहां जाने से हार्ट फेल हो गया। तो हमने कहा घर में मत घुसना क्योंकि घर में भी कोई ना कोई मरा है। ऐसा कोई घर है जिसमें कोई मरा ना हो। तो ये क्या, ये तो संयोग है। अच्छा कार्य करने गए फिर बुरा हो गया। अरे बुरा तो कहीं भी हो सकता है, अच्छा कार्य करने वालों के साथ भी बुरा होता है। पहली बात तो ये दिमाग में बिठाइए। हमारे 24 तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं और 10 अनुत्तरोपपादिक होते हैं। ये 10 जो अंतकृत केवली होते हैं भयानक उपसर्गों को सहते और केवल ज्ञान पाते हैं, और जो अंतकृत के अनुत्तरोपादिक होते हैं उन पर मरणांतक उपसर्ग होता है और उपसर्ग में ही उनके प्राण का अंत होता है और वे अनुत्तर विमानों में जन्म लेते हैं। मुनि राजों के ऊपर ऐसा उपसर्ग हो सकता है तो तुम साधारण धर्मी असली नकली भगवान जाने उनके ऊपर क्या पड़ेगा। ये तो होगा। तो अच्छे क्षेत्र में यदि कोई बुरी घटना घटती है तो कर्म शास्त्रीय दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि उस घटना का परिपाक मंद होगा, और वही बुरे क्षेत्र में करेंगे तो उसका परिपाक तीव्र होगा। समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने आप को कैसे संबोधित बता रहा हूं। इसलिए अगर कोई अच्छे क्षेत्र में आए, एक बार एक सज्जन आए, उनकी चप्पल चोरी हो गई मंदिर से,
हो जाता है। उनका बेटा पढ़कर बाहर से आया और बेटे ने आकर कहा कि पापा आप काहे को मंदिर गए, आपकी चप्पल चले गई, मंदिर जाने से क्या मिला? तो पिता ने कहा बेटा चप्पल ही गई, पांव बच गए। अगर मंदिर नहीं आता कहीं और जाता तो हो सकता पांव भी चले जाते। मैं अच्छा हुआ चप्पल में ही निपट गया। बात समझ गए? यदि सोच सकारात्मक हो तो ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और जो घट गया उसको स्वीकार कीजिए। जब हम ऐसी चीजों को स्वीकार करते हैं तो परिणाम निकलता है। संयोग किसी के अधीन नहीं है, संयोग को हमें संयोग के रूप में ही देखना चाहिए। मंडल को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता। आशीर्वाद। हाँ, हाँ। उपस्थित होंगे श्रीमती जया जी गोधा बड़नगर से और आपकी बात तैयार रहेंगे आदित्य जी छाबड़ा डीमापुर नागालैंड से। के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवार, आज के इस युग में बिजनेस के कई तरीके निकल चुके हैं। बिजनेस की कई लाइनें हो गई है, सर्विस से भी संबंधित बहुत सी लाइनें हो गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे बच्चे मोबाइल देख देख के कंफ्यूज होते हैं और निर्णय कर नहीं पाते हैं कंफ्यूज में कि हम किधर की लाइन में जाएं, और काफी भटक जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का ऐसा क्या कर्तव्य होता है कि उनको समझाएं ताकि वो कंफ्यूजन से दूर होए? मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे पास दो प्रारूप है, एक पैतृक व्यवसाय का और एक नए कार्य का। भारत में पैतृक व्यवसाय का मॉडल पीढ़ियों से सफल रहा है। पुश्तैनी धंधा आज भी 100-200 साल तक एक ही परिवार में एक ही धंधा चल रहा है। उसमें आदमी तभी फेल होता है जब गलत नीति अपनाता है या नियत खराब करता है, पर वो मॉडल सक्सेस मॉडल है। लेकिन अपना काम करने वालों का 5 से 10% लोग ही सफल होते हैं, 90% के साथ रिस्क होता है। इसलिए आज के संदर्भ में मुझसे सलाह लो तो मैं ये कहूंगा कि जो बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी को चलाना है वो ज्यादा अच्छा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सुनो, और अगर कोई नई संभावना दिखे भी तो ये देख करके कदाचित विफल हूं तो इससे मेरे परिवार की आर्थिक सेहत प्रभावित ना हो, उतना रिस्क लेके करना। ऐसा मत करना कि वो तुम्हारी कमर ही तोड़ दे, फिर खड़े ही ना हो पाओ। बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अगला उपस्थित होंगे आदित्य जी छाबड़ा दीमापुर नागालैंड से और आपकी बात तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रतनलाल जी जैन सिंगोली से। गुरुवार को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनादिकाल से हम लोग छठी 11 प्रतिमाधारी 7वीं आरती जिनवाणी बोलते हैं, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? पंच परमेष्टि की आरती तो छठवा कहां से आ गया? इससे पंच परमेष्टि ही आरती की होगी। चलिए उपस्थित होंगे श्रीमान रतनलाल जी जैन सिंगोली से गुणायतन ट्रस्टी और आपकी बात तैयार रहेंगी अवनी जी जैन ग्वालियर से। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, परिवार सहित नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, कुछ वर्षों पूर्व संपन्न परिवार में आदमी चौकीदार रखता था ताकि कुत्ता अंदर नहीं घुस जाए, और आज की संपन्न परिवारों में यह स्थिति हो गई कि कुत्ता बाहर रहता, कोई आदमी अंदर नहीं घुस जाए। ऐसी स्थिति में जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इस पीरियड में कोई अपने छोटी सी छोटी बात के लिए, कोई रेलवे में बैठा बैठा पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है, कोई साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करने के लिए दंगा फसाद कर देता है, छोटी छोटी बात पे बच्चा माँ बाप से नाराज हो करके छत से गिर करके आत्महत्या कर लेता है। हम कहाँ जा रहे हैं गुरुवर, ये स्थिति हमें समझ में नहीं आ रही है। कृपया निवेदन है कि नमोस्तु गुरुवर। बस एक ही बात, एक वाक्य में इसका उत्तर देता हूँ कि पहले और अब में बड़ा अंतर आ गया है। पहले घर में गायें रंभाती थी, अब कुत्ते भौंकते हैं। गाय वात्सल्य का प्रतीक है,
कुत्ते क्रूरता के। पहले दरवाजे पर लिखा जाता था स्वागतम, सुस्वागतम, अतिथि भव देवो भव। अब गेट पर लिखा मिलता है सावधान, अंदर कुत्ते हैं। अब यही मानसिकता है, और ऐसे विकृत मानसिकता का कुपरिणाम है पाश्चात्य परंपरा के अंधानुकरण ने ये अव्यवस्था दी है। भारत में पालन करने योग्य पशुओं की जो व्यवस्था दी है उसमें कुत्ते बिल्ली का स्थान नहीं है। ये पश्चिम की हवा का प्रभाव है और लोग इसका अंधानुकरण कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। आजादी के पीरियड के बाद गुरुवर सब चीजें आसमान छू रही महंगाई में, आदमी इतना सस्ता हो गया है, फोकट में मरने को तैयार बैठा है। 10 रुपए के पीछे, 50 रुपए के पीछे, 100 रुपए के पीछे, हमें कहाँ जा रहे हैं इसमें से? एक ही वजह है, संवेदनाएं छीन हो रही। चलिए अगला। नमस्ते। उपस्थित होंगे अवनी जी जैन ग्वालियर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे राजेश जी जैन ग्वालियर से, गुणायतन एवं शिवायतन ट्रस्टी। बोलो। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि भगवान के दर्शन करते वक्त और जिनवाणी में भक्तांबर या फिर कोई भी पूजा करते हैं तो उस वक्त आंसू क्यों आ जाते हैं? आंसू आना तो अच्छा लक्षण है। कारण क्या है? ये तो भक्ति का प्रतीक है। बाणिम गदगदयन बपू पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। गदगद वाणी हो, आंखों से आंसू झरे। तुलसीदास जी ने लिखा है तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नयन बहे नीरा। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया। गदगद गीरा, वाणी गदगद हो गई, और नयन बहे नीरा, आंखों से नीर बह जाए। अच्छी बात। महाराज जी, एक चीज और पूछनी थी। जैसे हम बच्चों को डांटते हैं पूरे दिन भर में, किसी से कहा सुनी हो जाती है घर में बहुत सारे लोगों से, तो उसके लिए मतलब लघु प्रतिक्रमण सही रहता है क्या? हाँ, कर सकते हैं। और बच्चों को आज नियम ले लो, बार बार नहीं डांटेंगे। 10 गलती में एक बार डांटेंगे, एक गलती में 10 बार नहीं। महाराज जी, लघु प्रतिक्रमण जैसे मैं अपने बच्चों को भी लेकर बैठती हूँ तो जिनवाणी हाथ में रहती है तो हम नीचे ही बैठते हैं। याद कर लो, हो जाएगा। आसन पे मैं एक चीज तो जैसे हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो बोलो। घर के बड़े जो होते हैं वो सोफे में बैठे रहते हैं, उनसे किस तरीके से कहा जाए? क्योंकि वो लोग से बोलो तो वो बुरा मान जाते हैं और ये लोग भी ऊपर जाके बैठ जाते हैं। वो उनको उनका काम करने दो, ऐसी जगह से खिसक कर प्रतिक्रमण कर लो। नमोस्तु गुरु। उपस्थित होंगे राजेश जी जैन ग्वालियर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे सोनम जी काला डीमापुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, पंचम काल की जो प्रतिक्रिया है वो आगम में कहीं देखने को नहीं मिलती है। जैसे चश्मा, पैंट शर्ट, आजकल के ये कैमरे, माइक, ऐसा कहीं आगम में कहीं भी कोई शास्त्र में कुछ ऐसा है नहीं? ये पहली बार है क्या महाराज जी? देखो, आगम में धर्म की बातें ज्यादा है, समाज की बातें कम। ये सामाजिक चीजें हैं, समय समय के अनुरूप परिवर्तित होते रहती है, और ये हर देश काल के अनुरूप बदलाव होता है। अभी के परिधान देखो, महाभारत युग के परिधान देख लो, दोनों में बड़ा अंतर आता है। तो ये चीजें समय, ये सब सामयिक मूल्य है जो समय काल के अनुरूप परिवर्तित होते रहते। ऐसा पहले भी हुआ है कभी महाराज जी? अब कह नहीं सकते, परिवर्तन तो होता रहता। आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम जब उनमें देखते हैं अपने जाकर के विद्याधरों के युग में, तो उस समय भी हाईटेक व्यवस्था थी, वो उस अनुरूप थी। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे सोनम जी काला डीमापुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी कलकत्ता से श्रीमती सुनीता जी कोटेचा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सब कहते हैं हमें हर चीज़ों में दोष लगता है, जैसे हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सब चीज़ों में हमें दोष लगता है। ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपना दोष कम कर सके? ऐसा क्या उपाय है जिससे वो दोष कट जाए? हर क्रिया को करते समय सावधानी रखो। हमारे अंदर का यत्न ही हमें दोषों से बचाएगा। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, कदम चले कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम से कदम भासे, जब भुंजे जय एवं पावन बज्जई। कि हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बोले, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे सोए, जिससे पापों से बचा जाए। भगवान ने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया?
उनके प्रश्न को ही थोड़ा सा संशोधित कर दिया और कहा, गौतम पापों से बचना चाहते हो तो जो करना है सब करो, जो करना है सब करो, बस एक शब्द को ध्यान में रखो। तुमने पूछा कदम चरे, मैं कहता हूं जदम चरे। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे ज भुंजे ज एवं पावम न बजे। यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक सो, जो कुछ करना यत्न से करो। ये 2.5 अक्षर का शब्द है यत्न, जिसमें पूरे जीवन का सार समाहित है। जो कुछ करना होश में करो, जागरूकता में करो, सावधानी में करो, पापों से बचने का यही एक मार्ग है। श्रीमती सुनीता जी कोटेचा उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी दीमापुर से चहल जी पाटनी। वंदे गुरुदेव, कर्म बंध के कारण राग और द्वेष है, और ये कसाय को हम जितना शांत करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा मन अस्थिर होता रहता है। जब सामायिक स्वाध्याय ध्यान कुछ भी करते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। यह हमारे ऐसे क्यों होता है, और यह मोह कर्म का उदय है या अंतराय कर्म का योग है? देखिए, अपने चित्त की अस्थिरता मोहनी कर्म का कुफल है, और यदि उस घड़ी में मन अशांत हो जाता है तो विचलित ना हो। जो हो रहा उसे होने दो, विचार आ रहे होने दो, बहो मत, ठहरने का प्रयास करो, अभ्यास करो, तो अभ्यास से हमारा मन शांत हो सके। गुरुदेव, हम तो नवकार मंत्र का जाप भी करने लग जाते हैं, फिर भी मन अस्थिर। उसी समय मन को एडवाइस दो कि देख तेरी बात बाद में सुनेंगे, अभी पहले मेरे साथ जाप जप ले। अभ्यास करोगे तो ठीक हो। चहल जी पाटनी अपना प्रश्न रखें। उससे पूर्व बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्दिक प्रसन्नता की बात है कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में साधनारत 5 ब्रह्मचारी, जिनको आचार्य भगवान के कर कमलों से शिरपुर में दिसंबर माह में शुल्लक उत्कृष्ट श्रावक के व्रत प्राप्त हुए थे, वे 1500 किलोमीटर की लगभग यात्रा करके 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में आएंगे। प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव के दर्शन करेंगे। हम सब भी इसका लाभ अवश्य लें और इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। उपस्थित होंगे चहल जी पाटनी दीमापुर, और आपकी बात तैयार रहेंगी भारती जी सेठी इंदौर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है दादी बोलते हैं नहा धोकर मंदिर चला जाओ और आकर नाश्ता कर कर स्कूल चला जाओ, लेकिन मम्मी बोलते हैं बहुत देरी हो गए स्कूल चला जाओ, तो हम किसका बात सुने, मम्मी का ना पापा का? दादी और मम्मी दोनों साथ में है ना? नहीं है, कौन है? नानी है, दूसरी कौन है? बड़ा मम्मी। देखो, इसकी मम्मी को कहूँगा दादी के पथ पर चलने दो, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। आप दादी की बात मानोगे। भगवान से लगाव रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए ना। तो पहले नहा धोकर भगवान के दर्शन करें, फिर स्कूल जाए तो मन लगा करके पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए। उपस्थित होंगी भारती जी सेठी इंदौर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अलका जी जैन मालपुरा टोंक से। ओ हेलो, परम गुरुदेव के चरणों में नमन, कोटिशन नमन, कोटिशन नमन। गुरुदेव, मेंटल फाइलिंग की विवेचना आपके मुख से सुनकर सभी लाभान्वित होंगे, कृपया विवेचना। आपका नंबर ऐसे समय में आया है कि प्रकाश डालने की अनुकूलता नहीं है। कल रहेंगे आप, तो आपके प्रश्न को उपस्थित रखा जाए और इसका उत्तर मैं कल दे दूं। मेंटल फाइलिंग एक बड़ी साधना है जो अभ्यास से हो सकती, पर 20-25 सेकेंड में अगर मैं उत्तर दूंगा तो शायद इस पर न्याय नहीं होगा। इसलिए यहीं पर विराम लेते हुए आज के सत्र को मैं विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।